आप एक यूट्यूबर हैं, आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपको यूट्यूब चैनल ही बंद हो सकता है और आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50 लाख या 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है अगर आपने ये यूट्यूब का नया नियम नहीं माना तो। अगर इस नियम के खिलाफ गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और आपको 2-3 साल की सज़ा हो जाएगी और आपको जुर्माना लग जाएगा 1-2 करोड़ का। अभी एक यूट्यूबर्स हैं और आप अगर आपका चैनल चाहे छोटा है चाहे बड़ा है और आप भी अगर ऐड करते हैं यूट्यूब पर किसी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का ऐड करते हैं, जैसे कि आपके पास बहुत सारे मेल आते होंगे या कॉल्स भी आती होंगी या कई बार व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि हमें प्रमोशन कराना है, कोई गेम का प्रमोशन कराना है, और आपके पास अगर मेल भी आते हैं उसके द्वारा भी अगर आप ऐप्स का प्रमोशन करते हैं। बहुत से लोग करते थे, मैंने भी किया था पहले, झूठ नहीं बोलना। मतलब जो पैसे कमाने वाले ऐप्स हैं तो उनके लिए अब हमें प्रमोशन नहीं करना है, बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है और गवर्नमेंट से बहुत ही सख्त नियम आ गया है। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि Dream11 है, My11 सर्किल है और रमी है, एविएटर वगैरह है, तो जितने भी जो ऑनलाइन पैसे कमाने वाले ऐप्स हैं, जो हम ऑनलाइन गेमिंग करते हैं, जिनसे एक तरह से जो ऑनलाइन जुआ खिलाते हैं, तो उन ऐप्स पर गवर्नमेंट ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और बहुत ही सख्त नियम बना दिए हैं खेलने वालों के लिए भी और उनका प्रचार करने वालों के लिए भी, और जो जो कंपनियां गेम प्रोवाइड कराती हैं उनके लिए भी, और साथ में जो बैंक उनमें मनी ट्रांजैक्शन कराती हैं उनके लिए भी। कि अगर आप अब किसी गेम्स का प्रमोशन करेंगे तो आपको सज़ा भी हो सकती है 2 साल, 3 साल, 5 साल की, और 1-2 करोड़ रुपए जुर्माना भी लग सकता है। और क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नए नियम आए हैं, तो वो मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो चलिए हम लोग सीधे चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको पूरे सबूत के साथ जानकारी दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ देखिएगा, मैंने पहले से सर्च करके रखा है। तो यहाँ पे आप हेडिंग पढ़ पा रहे होंगे। यहाँ हेडिंग पे क्या लिखा हुआ है देखिएगा, और ये इस तरह से क्या बोल रहा है, क्या बंद हो जाएगा Dream11 ऑनलाइन मनी गेमिंग में 3 साल तक की सज़ा और 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। और बाकी क्या क्या है डिटेल वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे चल के। तो ये देखिएगा, आप पढ़ सकते हैं। बाकी मैं जो मेन है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो चलिए हम आगे चलते हैं मेन न्यूज़ पे। और यहाँ से देखिए, ये दिखा रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का असर फैंटेसी गेमिंग के नाम से चल रहे क्रिकेट ऐप पर भी दिख सकता है। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें वास्तविक मनी गेमिंग का चलन बढ़ गया है। मतलब इसमें लोग रुपए बहुत ज़्यादा लगाने लगे हैं। तो लोकसभा में बुधवार को ऑनलाइन खेल संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 ध्वनिमत से पारित हो गया है। सरकार ने इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और जुए में शामिल कंपनियों के खिलाफ कड़े प्रावधान किए हैं। इसके तहत 3 साल की सज़ा के साथ 1 करोड़ रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है और साथ ही ऑनलाइन मनी गेमिंग या उसके विज्ञापनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लागू होगा। तो ये आप यहाँ से आप देख सकते हैं, बिल्कुल मेन बात ये है। और बाकी क्या क्या डिटेल नॉलेज है तो चलिए वो भी हम आपको नीचे में पढ़ के सुनाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर दिया गया क्रिकेट समेत अन्य खेलों से जुड़े ऐप्स पर भी होगा संकट। ये ऐसा नहीं है कि केवल क्रिकेट के ही गेम जो ऐप्स हैं वो ही बैन किए जाएंगे। जितने भी गेमिंग ऐप्स हैं ऑनलाइन जो रुपए का लेन देन कराते हैं वो सभी बंद होंगे। तो चलिए बाकी हम चलते हैं नीचे और देखते हैं मेन खबर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये कह रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग विधेयक का असर फैंटेसी गेमिंग के नाम पर चल रहे क्रिकेट ऐप पर भी दिख सकता है। ये विधेयक वास्तविक धन ऑनलाइन मंच को प्रतिबंधित करने की वकालत करता है। यहाँ पर देखते हैं हम, ये हमारा मेन यहाँ पे एक जानकारी आपको हमें देखने के लिए मिलेगी। तो ये क्या बोल रहा है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विधेयक में नियामक संस्था बनाने की बात है जो ई स्पोर्ट्स, एजुकेशन गेमिंग, कौशल कैजुअल गेमिंग और पैसे के वास्तविक लेन देन की गेमिंग 4 विविध क्षेत्रों में दिखेगा। इसका जो असर है, इसमें ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध होगा। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें वास्तविक मनी गेमिंग का चलन बढ़ गया है और भारतीय टीम का टाइटल प्रायोजक
ड्रीम 11 है, वहीं इंडियन प्रीमियम लीग का आधिकारिक फैंटेसी स्पोर्ट्स भागीदारी माई 11 सर्कल है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी बड़ी गेम कंपनियां हैं, इन पर अब शिकंजा कसा जाएगा क्योंकि ये लोगों को बहुत बर्बाद कर रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं लोग, वो इनमें बहुत सारा पैसा लगा देते हैं और बेचारे हार जाते हैं। ये देखिएगा यहाँ पर क्या हेडिंग क्या बोल रही है, ये वाला सामने देख रहे होंगे। ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये विधेयक पेश करते हुए कहा कि ऑनलाइन मनी गेम आज समाज में बड़ी चिंता का विषय बन गया है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिन्हें इसकी लत लग जाती है और ज़िंदगी भर की कमाई ऑनलाइन गेमिंग में उड़ा देते हैं। उन्होंने कहा कि फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम ऐसे होते हैं जिसमें पता ही नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। तो एक्चुअल में वो हम लोगों को खिलाते हैं और हमारी उसमें हार निश्चित होती है। ये देखिएगा, हम बोल रहे हैं पहले ही, हार निश्चित होती है हमारी। यहाँ पे इन्होंने बताया है हम लोगों की हार निश्चित होती है यहाँ पे। तो इसीलिए हमें जो भी काम करना है बहुत सावधानी से करना है। ये देखिएगा कितना बड़ा असर हुआ है ऑनलाइन गेमिंग का। ये बोल रहे हैं एल्गोरिदम अस्पष्ट होते हैं, मतलब हम पता नहीं होता, हम हारने ही वाले हैं, हार निश्चित होती है। कई परिवार ऐसे हैं, ये यहाँ देखिए क्या बोल रहे हैं, कई परिवार बर्बाद हो गए हैं, आत्महत्याएं भी हो गई हैं। वैष्णव के एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि 31 महीनों में 32 आत्महत्याएं इस तरह के मामलों में हुई हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं ये गेम हमारे समाज के लिए कितने हानिकारक हैं। एक तरह से दीमक की तरह समाज में लगे हुए हैं। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं, कितनों का तो पता ही नहीं पड़ा होगा। ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग के कारण परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, किस किस को दंड दिया जाएगा। तो गेमिंग कंपनियां और अधिकारी होंगे जिम्मेदार। यहाँ पर ये बताया गया है, जो कंपनियां गेम खिला रही हैं वो जिम्मेदार होंगी इसके लिए, और जो उसमें अधिकारी काम कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे। अगर किसी कंपनी पे ऐसा कोई शक है गवर्नमेंट का, तो वहाँ उसके लिए बिना, ये देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अधिकारियों को कुछ मामले में बिना वारंट प्रवेश, तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। अगर किसी कंपनी पर शक है गवर्नमेंट्स के लिए, तो वो बिना वारंट के तलाशी कर सकती है और उनके अधिकारियों को गिरफ़्तार कर सकती है। तो ये यहाँ पे कंपनियों के लिए है। और इन खेलों, ये अगला हेडिंग क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग देखते हैं। ये इन खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध और कंपनियों के लिए होंगे नियम। कौन कौन से खेल हैं जो कौशल आधारित खेल हैं, भाग्य आधारित खेल हैं, ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। भाग्य आधारित मतलब हम लोग जैसे एविएटर खेलते हैं, हवाई जहाज उड़ाते हैं, या लूडो वूडो खेलते हैं, बहुत सारे गेम हैं ऐसे। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल के तौर पर बताए गए हैं गेम्स यहाँ पे, इस वाले हेडिंग में आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो इस तरह के गेम हमारे बंद हो जाएंगे। कौन कौन से, जैसे कि ऑनलाइन सट्टेबाजी है, जुआ है, फैंटेसी गेम है, ऑनलाइन जुआ, पोकर है, रमी है, या और इस तरह के गेम्स हैं, ऑनलाइन लॉटरी वगैरह हैं, ये सब बंद हो जाएंगे। और इनको ना तो हम अपने कंप्यूटर में खेल सकते, ना ही मोबाइल में खेल सकते, ना ही इंटरनेट पर खेल सकते, और मतलब किसी भी तरह से हम इस पर खेल नहीं सकते। और बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो विदेशों में से कंपनियां हैं विदेशों की, जो इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग चला रही हैं, तो वो भी कंपनियां पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। और मेन पॉइंट फ्रेंड्स ये देखिएगा, ये वाला, सभी माध्यमों पर मनी गेम्स के विज्ञापन और प्रचार पर रोक लगेगी। मतलब किसी भी तरह से आप ऑनलाइन गेमिंग के जो ऐप्स हैं उनका प्रचार नहीं कर सकते, उसको भी रोक लगेगी। और ऐसी बैंकों पर भी कार्रवाई होगी जो बैंक उनका ट्रांजैक्शन कराती हैं कस्टमर्स का, और कंपनी के बीच के जो रुपए का लेन देन जो बैंक कराती हैं, उन बैंकों पर ही कार्रवाई होगी। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें सज़ा क्या है, कितनी सज़ा होगी किस किस को, और क्या क्या दिक्कत होने वाली है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सज़ा और जुर्माने का क्या प्रावधान है। गेमिंग कंपनियों पर शिकंजा।
यानी कि जो कंपनियां ऑनलाइन गेम की पेशकश और सुविधा देने पर 3 साल तक की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना। यानी कि जो कंपनी गेम खिलाएगी उसको पहली बार अगर गेम खिलाते हुए पकड़ा जाता है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना रहेगा और 3 साल तक की सज़ा रहेगी। और ऐसी जो बैंक हमारी मनी ट्रांजैक्शन कराती है, जो ग्राहक और कंपनी के बीच में रुपए का लेन देन कराती है, उस बैंक पर भी 3 साल तक का जो है 3 साल तक की कैद हो सकती है वहाँ के अधिकारियों के लिए, उस बैंक के सभी अधिकारियों के लिए। और बैंक पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर एक बार से अधिक ये काम करते हुए पाया गया तो उसके लिए सज़ा दुगनी है और जुर्माना भी दुगना है। 3 साल से 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और 2 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और जो लोग उसका ऐड करेंगे, विज्ञापन करेंगे, उनके लिए भी और बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। ये देखिए कि यहाँ पे हस्तियों के विज्ञापन पर सख्ती। मतलब आप किसी हैं, अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं और आप अगर यूट्यूबर्स हैं या कोई भी हैं, आप इस तरह के गेम का प्रमोशन कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं, तो आपको भी सेम वही है। ये यहाँ ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, मनी गेम्स का विज्ञापन करने पर 2 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना हो जाएगा। जैसे कि इस तरह बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, क्रिकेटर वगैरह, इनका विज्ञापन कर रहे हैं, तो वो अब नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए फ्रेंड्स खेलने वालों पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि बहुत पीड़ित हैं। यहाँ दिया गया है पॉइंट आगे, ये बोल रहे हैं खेलने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो हैं पीड़ित, तो उनके लिए कोई दंड नहीं दिया जाएगा। दंड केवल उनके लिए होगा जो उस मंच को उपलब्ध कराते हैं, मतलब जो कंपनियां गेम प्रोवाइड कराती हैं, गेम देती हैं, उन पर कार्रवाई होगी। और जो बैंक लेन देन कराती हैं उन पर कार्रवाई होगी। और जो लोग उनका प्रचार प्रसार करते हैं इन कंपनियों का, गेम्स का, ऑनलाइन जुए का, ऑनलाइन सट्टे का, ऑनलाइन गेमिंग का, जो पैसे के लेन देन होते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होगी। और इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट भी बनाया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये इन्होंने दिया है, ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना। गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगी या फिर किसी पहले से ही कोई डिपार्टमेंट है उसको एक्स्ट्रा चार्ज दे देगी जो इन काम पर पूरी तरह से निगरानी रखेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे, मैंने आपको पूरा सबूत के समेत दिखाया। तो आज के बाद आप लोग समझ जाएंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आज के बाद हमारे जो भी यूट्यूबर्स फ्रेंड्स हैं, खेलने वाले नहीं, जो चैनल है जिनका यूट्यूब चैनल है, तो वो कोई भी आज के बाद कोई भी गेमिंग का प्रमोशन नहीं करे। चाहे वो किसी भी तरह का गेम हो, उसके बारे में कोई अपना ऐड प्रचार प्रसार नहीं करे। अगर कोई चैनल गेम का प्रमोशन करते हुए पाया गया तो उसके लिए क्या सज़ा है वो आप लोग समझ सकते हैं, आप लोगों ने समझ लिया होगा। पहली बार अगर आप गेम का प्रमोशन करते हुए पाए गए तो आपके लिए 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी बार अगर गेम का प्रमोशन करते हुए पाए गए तो 5 साल तक की सज़ा है और जुर्माना भी दोगुना हो जाएगा, 1 से 2 करोड़ जुर्माना हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क है, इसीलिए अपनी ईमानदारी से पैसा कमाएं। तो गेम का प्रमोशन करना है बंद। और जो फ्रेंड्स गेम खेलते हैं उनसे भी निवेदन है वो लोग इस तरह गेम ना खेलें, क्योंकि आपने किसी कंपनी में पैसा लगा दिया तो वो कंपनी गवर्नमेंट कभी भी बंद कर सकती है। जैसे ही वो कंपनी बंद हो जाएगी, आपका जो पैसा लगाया होगा उस ऐप से उस कंपनी वो भी डूब जाएगा, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग गेम वगैरह ना खेलें, और खेलें तो बहुत ही अपनी रिस्क पर खेलें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही है, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज आपका कोई सवाल है तो भी कमेंट में बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिएगा और मिलते हैं अगले किसी अच्छी जानकारी देने वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स, थैंक यू।